थोड़ा ऊंचा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जरा जोर से तो जयकारा करें, उसके बाद आगे और बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। अभी भी आवाज में दम नहीं है, भीड़ कम नहीं है। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलमय मंगल करन मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित अग पीर। अजर अमर त्रय काल सत जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन उतबोधक जो। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीश झुकावत दासे जन्म मरण भय हरन हित। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस वसुंधरा में पलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग संतों के द्वारा गुरु का जो महत्व है, गुरु का देन है, गुरु पूर्णिमा पर हम लोग चर्चा सुन रहे थे। मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, आइए इस संदर्भ में कुछ देर आपके बीच निवेदन प्रस्तुत है। वैसे गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मना चुके हैं। भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भारत के बाहर जो जिस मत के लोग हैं, वहाँ वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाए गए। वैसे गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में किंवदंती तो यही है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश में पूरा काल में, इस धर्म प्रधान देश में, इस भारत की पावन भूमि में पूरा काल में महर्षि वेद व्यास जी का जन्म का जो दिन है कहा जाता है, इसी को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत से ही साधक अर्थात जिज्ञासु मुमुक्ष अपनी विद्या, अपनी शिक्षा उनकी प्रारंभ होती रही है। ये हमारा देश गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। ये तो उपनिषद से ये इशारा मिलता है। गुरु और शिष्य की परंपरा
शिष्य गुरु की शरण में ज्ञान अर्जित के लिए वो कैसे जाते हैं, जैसे उदाहरण मिलता है इंद्र और विरोचन, ये दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रजापति के पास वे जाते हैं। छांदोग्योपनिषद में महर्षि सनत कुमार के पास देवर्षि नारद सारी विद्याओं को पढ़ लेने के बाद वे शोक कर रहे हैं। उनके पास संविधा लेकर के महर्षि सनत कुमार के पास वे जाते हैं और वे कहते हैं, मैं सारी विद्याओं में पारंगत तो हूँ, लेकिन मैं शोक करता हूँ। भगवान, मैंने सुन रखा है कि जो आत्मवेत्ता जो पुरुष होता है वे शोक से पार हो जाता है, इसलिए मैं शोक से पार होने के लिए। पूज्य साहब जी विराजमान हो रहे हैं, आप सब जिनके पास जगह हो बैठ जाएं, इसी में निर्वाह करना है भाई। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बैठ जाइए, बोलने के लिए आप लोगों को अभी छूट नहीं है, जयकारा में ही बोलने के लिए छूट दिया जाता है। बोलिए सदगुरु देव की जय। निवेदन कर रहा था, देवर्षि नारद सारी विद्याओं में पारंगत होते हुए भी वे शोक कर रहे हैं और महर्षि सनत कुमार के पास वे शिक्षा के लिए वे जाते हैं। वहाँ भूमा की सीख उन्हें दी गई। भूमा क्या है? भूमा सबका आधार है, ये पृथ्वी, ये धरती सबका आधार है। ऐसे ही हमारी आत्मा सारे ज्ञान विज्ञान का आधार है। इसलिए महर्षि सनत कुमार ने कहा, देवर्षि नारद, भूमा में सुख है, अर्थात आत्मा का बोध में ही सुख है। वहाँ लंबी चर्चा की गई है। तो अगर हम देखते हैं उपनिषद में गुरु और शिष्य की परंपरा है और वहाँ शिक्षा के लिए वहाँ जाए जाते हैं। तो सद्गुरु वास्तव में कैसे होना चाहिए? जैसे चांद का जो पूर्णिमा में जो चांद है पूर्ण रूप से खिला होते हैं, ऐसे ही गुरु कैसे होना चाहिए? पूर्णिमा के समान अपने ज्ञान में, अपनी रहनी में, अपने आचरण में पूर्ण होना चाहिए। ये इससे सीख मिलती है। गुरु वास्तव में जो आप्तकाम निष्काम होते हैं, कबीर साहब इस पर वो इशारा भी देते हैं कैसे गुरु करना चाहिए, कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। वे बीजक में इशारा भी देते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाय, दरिया सो न्यारा रहे दिशे दरिया माए। सदगुरु ऐसे करो जिसमें लोभ और मोह और भ्रम ना हो, संसार सागर में रहते हुए संसार से अलग हो। बीजक में तो जगह जगह कबीर साहब इशारा करते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख नहीं है, सदगुरु शब्द सुधारे। गुरु शिखली गर कीजिए मन ही मक्सला दे, संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अत निश्चल तहां उठ मिलो कबीरा। संसार में संकट है, पोच बुराइयां हैं और ये शरीर व्याध का मंदिर है। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में पाप भी है, इसलिए इससे
छूटने के लिए किनकी शरण में जाओ? जहाँ धीर गंभीर और अत्यंत निश्चल पुरुष है, उनके पास जाओ। कबीर ठाकुर से ये उभरिए जाकी छा, तई साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। यहाँ साहेब ऐसे गुरु की शरण में जाने के लिए हमें रास्ता वे बताते हैं। लेकिन आज गुरु के नाम पर आज देख सकते हैं गुरु की बाढ़ भी आई है। गुरु और सदगुरु में अंतर है। गुरु अनेक हो सकते हैं, जो हमें जिस जिस कला कौशल सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो सब गुरु है। लेकिन गुरु हमें अंधविश्वास, चमत्कार और भ्रम और आत्मबोध देते हैं, वो सच्चे सदगुरु होते हैं। अगर गुरु भी अगर कह रहे हो तो इशारा उसी की ओर है, जो ऐसे जो पूर्ण काम जो गुरु हैं, रहने संपन्न जो गुरु हैं, उन्हीं के शरण में जाने से ही जीव का हमारा उद्धार हो सकता है। और ये जो गुरु पूर्णिमा है, ये समर्पण का पर्व है। गुरु की शरण में कैसे अपने आप को समर्पित करना है, कैसे हम अपने आप को उनके चरणों में अर्पित करना है। गुरु पर तो हम टिप्पणी करते हैं, लेकिन शिष्यों पर भी अपने आप को हम कहाँ हम समर्पित कर रहे हैं, ये भी अपने को परीक्षा करनी होगी। कबीर साहब इस पर भी वो कहते हैं, सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए। ये हमारे लिए कसौटी है। गुरु की कसौटी तो हमने की, लेकिन शिष्यों की कसौटी इसमें कबीर साहब देते हैं, सदगुरु शरणे जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए उठ नहीं लागिए। उठ लागे तो रार रार महानीच है, जय घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे जवाब ना दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों ना पीजिए। अमृत फल ये हाथ रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। जाके जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, निम्न मीठी होय सो सिंचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ कतरनी काख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। का भय है बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बात भले तेरे जीव को। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए शतलोक बहुर नहीं आवना। ये शिष्यों की कसौटी है। गुरु की शरण में जाएं, जाकर के अगर तामस को अगर दूर नहीं किया तो आगे हमारा उद्धार कैसे होगा। और वे कसौटी देते हैं कि जो तू भक्ति करण को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, साहत बने तो सही है जी। मूर्ख आगे ज्ञान कथिया, मौनी हो के रहियो जी। और पर तिरिया से ने न करियो, देखा दूर से डरियो जी। साहब इसमें भी कसौटी देते हैं। तो हमें इसमें अपने आप को कसना है। अब ये भी कहते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े अंग, बाहर चोट मार के। ये साखी हम प्राय उदाहरण सुनते हैं। अगर गुरु के द्वारा अगर कसौटी मिलती है तो उस कसौटी में हम अपने आप को खरा उतार नहीं पाते हैं। गुरु बदल देते हैं, स्थान बदल देते हैं। आश्चर्य ये है, गुरु बदलना कितना आश्चर्य है। जहाँ से हमें बोध मिला, ज्ञान मिला, जीने की कला मिली, ऐसे जो गुरु की शरण में रह करके अगर उनकी कसौटी को हमने नहीं सहा, स्थान बदल दिया, गुरु बदल दिया, ये हमारी एक कसौटी है। अगर गुरु की कसौटी में जीते हैं तो हम सच्चे शिष्य हैं, सच्चे भक्त हैं। गुरु पूर्णिमा मनाने का यही संदर्भ है, यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने आप को गुरु के चरणों में कैसे समर्पित करें, कैसे अपने आप को डालें और कैसे जीवन जिएं।
ये गुरु पूर्णिमा मनाने का ये सार्थक होगा। पूज्य साहब जी विराजमान है, मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। शाही बंदगी, शाही शाही बंदगी, बंदगी। शाही। अभी हम लोग श्रद्धेय श्री साहब जी के सुंदर विचार सुन रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन है। आपको सुनने से पहले हम एक भजन सुनेंगे। भजन रखने के लिए निवेदन है साध्वी सुमन जी से कि इस अवसर पर आप एक भजन रखें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। इसको ले लो।